मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर और जो ऋषि कहना चाह रहे हैं, भृगु जी और नंदी जी की बातचीत है, उसमें से कुछ सूत्र मैंने सोचे हैं और उनको मैंने अनुभवों पे कसा है। बातें उन्हीं की हैं। अब उस जमाने की बातें, उस जमाने में ये चीजें थी नहीं, और ड्रेस डिजाइनिंग तो थी नहीं, बागवानी भी उस समय नहीं थी, बर्तन बनाना भी उसमें नहीं थी, मूर्ति बनाना और पेंटिंग तो थी। केतु के रामबाण उपाय, जिस बेटी का विवाह ना होता हो उससे कहो बेटे घर का ये जो भोजन और ये जो रोटी बनाना है, आटा गूंदना, ये तू शुरू कर, पहला उपाय ये। बेटी पोछा लगाना शुरू कर कमरे का। अब आप हैरान होंगे ये क्या उपाय बता रहे हैं। सिलाई करनी शुरू कर दो, बुनाई शुरू करो। पहले जमाने में स्त्रियां बुनाई करती थी ना, स्वेटर बुन रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं तो स्वेटर बुन रहे हैं, इधर चाय पी रहे हैं इधर स्वेटर बुन रहे हैं। बुनाई का काम, सिलाई का काम, ड्रेस डिजाइनिंग का काम, सिलाई का काम, वॉश, बर्तन धोना, खुद जाके बर्तन धो। रात को बर्तन जूठे आपकी रसोई में नहीं होने चाहिए। उन घरों में जिनमें पति पत्नी में भी बहुत लड़ाई होती है, आधी बीमारी यहीं से जाती है। आप इंतजार करते हैं वो सवेरे आएगी ना बर्तन साफ करने वाली, वो करेगी ना, मैं क्यों करूं ना, तुम ही करो। और इसका प्रभाव देखो, 3 से 6 महीने में अगर शुक्र और मंगल के ट्राइन में केतु है, अगर तीसरे और 11वें में केतु है, अगर सप्तम में केतु है, अगर दूसरे और 12वें में केतु है, तो ध्यान रखो 3 से 6 महीने लगेंगे, शादी हो जाएगी। ये रहा सूत्र। औरों को मजा नहीं आया, उन्होंने कहा हमें ताली बजाने की जरूरत ही नहीं है, हमारी कौन सी बेटियां हैं, हमारा कौन सा बेटा है। सर ये बेटी के लिए, वो बेटे के लिए नहीं, अच्छा सवाल है। शुक्र से ट्राई। तो बेटे को कहो जब रोटी खाई है ना तो एक तो बेड पे नहीं खानी, उसे डाइनिंग टेबल पे जाके खानी है। बहुत अच्छा हो किचन में ही खाए, उकड़ू बैठ के खाए। जो किचन में खा लेगा उस पर राहु केतु तंग ही नहीं करते। जब से हमने ये विधाएं छोड़ी हैं हम परेशान हो गए हैं। पहले हमारी माँ चक्की हाथ से चलाती थी, ये रहा राहु केतु का उपाय। वो जो 2 पार्ट है, एक राहु है और एक केतु है, उन्हें आप पीस रहे हैं। चलो और मजे की बात बताऊं, डमरू बजाया करो। तुम कहोगे ये डमरू से क्या होता है। डमरू के 2 भाग हैं, एक राहु एक केतु, ये बज रहे हैं दोनों शिव जी के हाथ में, एक निराकार एक साकार। और वो थाल ऐसे ये ऐसे बज रहा है, देखो डमरू का विधान है वहां। तो शिव जी को ऐसी ये चीजें नहीं रखे बैठे हुए। हंसी बा खेली बा करी बा ध्यानम। बेटियों को काम से जोड़ दो। अच्छा बेटे को कहो वो जो उठे थे ना सवेरे, वो जो बेड यूं ही लात मार के उठे थे, उसे साफ कर और चद्दर को तय लगा, और अगर रजाई है तो तय लगा के खुद रख वहां पे। नहीं, माँ रख लेगी ना, बहन रख लेगी ना, नौकरानी कर लेगी ना। जितने हमने नौकर अंदर अपने घरों में घुसाए हैं, हमने अपने राहु केतु बलवान कर दिए हैं। हमने अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। जो स्त्री पोछे लगाएगी उसका काहे को वेट बढ़ेगा, उसकी क्यों रीढ़ की हड्डियों में दर्द होगा, उसके घुटनों में क्यों तकलीफ होगी। अच्छा जितनी काम करने वाले आती हैं वो बड़ी सुखी हैं, वो कभी नहीं जाती हैं MRI कराने और अपना L4 L5 में जांच कराने।